हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग मौर्य साम्राज्य से संबंधित कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, उनको पढ़ेंगे। ठीक है। और ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो, चाहे वो कोई भी परीक्षा हो जिसमें भी एसएसटी पूछी जाती हो। ठीक है, सोशल स्टडीज़ पूछा जाता हो, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका सुपर टेट हो, जूनियर प्राइमरी, या फिर यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी का भी एग्ज़ाम है, यूपीएसआई का एग्ज़ाम है, तो सभी के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे क्वेश्चंस आप लोग बहुत ध्यान से यहाँ पे देखिएगा, और जैसा भी हो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपका को कितने इसमें क्वेश्चंस आते थे, या फिर कैसी लगी आपको वीडियो। ठीक है, और इसके अलावा कुछ और सुझाव हों तो वो भी आप लोग बता सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हो, देखते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, इसमें जो 4-5 क्वेश्चन हैं स्टार्टिंग के, वो क्वेश्चन अभी मैंने एक दिन शॉर्ट्स बनाया था। ठीक है, यूट्यूब शॉर्ट्स, उसमें 5 क्वेश्चन की मैंने वीडियो बनाई थी, तो 5 वही हैं, बाकी आगे बढ़ा दिए गए हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, चाणक्य का मूल नाम क्या था? विशाखदत्त, महेशगुप्त, भवभूत या विष्णुगुप्त? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त चाणक्य का मूल नाम था, और इनको एक और नाम से जाना जाता है, कौटिल्य के नाम से। ठीक है, कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बिंदुसार ने विद्रोहियों का दमन करने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? स्वर्णगिरी, तक्षशिला, उज्जैन, वैशाली? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, तक्षशिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसके शासनकाल में डायमेकस भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, बृहद्रथ? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बिंदुसार के समय में डायमेकस कहाँ भारत आया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 4। सम्राट अशोक का समकालीन तुर्मय कहाँ का राजा था? मतलब एक राजा था जिसका नाम था तुर्मय, वो कहाँ का राजा था? मिस्र, गांधार, मैसिडोनिया या सीरिया? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, मिस्र। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित है? 11, 12, 14 या 15? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 15, 15। अर्थशास्त्र 15 अधिकरणों में विभाजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण, तोल, काकड़ी या दीनार? बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पर्ण। ठीक है, मौर्य साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा का क्या नाम था? पर्ण था, और इसे करसापड़ भी कहते हैं। ठीक है, करसापड़। ठीक, करसापड़। इसकी जगह पे करसापड़ भी ऑप्शन में आ सकता है। और ये कैसे बनती थी? चांदी और तांबे को मिला के। ठीक है, चांदी प्लस तांबा क्या होता था? उसी को कहते थे पर्ण या करसापड़। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? कुणाल, बिंदुसार, राहुल या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित अभिलेखों में से किस में अशोक का नामोल्लेख हुआ है? गुर्जरा अभिलेख में, अहरौरा अभिलेख में, ब्रह्मगिरी अभिलेख में या सारनाथ अभिलेख में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, गुर्जरा अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 9। मुद्रा राक्षस के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? अश्व घोष, विशाखदत्त, भवभूत या कालिदास? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, विशाखदत्त। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 10। अशोक के मनसेहरा पाकिस्तान एवं शहबाजगढ़ी पाकिस्तान से प्राप्त बृहत शिलालेखों में किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी, संस्कृत, तमिल या यूनानी? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, खरोष्टी। ठीक है, मनसेहरा जो पाकिस्तान में है और शहबाजगढ़ी जो पाकिस्तान, दोनों हैं। ठीक है, इसमें किस लिपि का प्रयोग किया गया है? खरोष्टी। और एक और बात मैं यहाँ पे बता दूँ कि शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने ही प्रारंभ किया था। ठीक है, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 11। मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? अर्थशास्त्र, इंडिका, रहेला या ऋग्वेद? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, इंडिका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 12। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है संस्कृत, प्राकृत, पाली या हिंदी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, प्राकृत भाषा अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोगों को एक डाउट लग रहा होगा कि यहाँ पे मैंने बताया अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा कौन सी है? प्राकृत। और ऊपर वाला जो क्वेश्चन था यहाँ पर, इसमें देखिए शिलालेख में किस लिपि का प्रयोग किया गया? तो लिपि यहाँ पे खरोष्टी थी, और कहाँ की? मनसेहरा पाकिस्तान और शहबाजगढ़ी की जो
बृहत शिलालेख है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला हुआ था? कलिंग अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख, अशोक का सोपारा अभिलेख। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, वह स्तंभ कौन सा है जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया? मस्की का लघु स्तंभ, रुमनदेही स्तंभ, क्वीन स्तंभ या भाब्रू स्तंभ? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक है। तो भाब्रू स्तंभ के द्वारा अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, कहाँ स्थित है? देवप्रयाग में, कालसी में, केदारनाथ में या हरिद्वार में? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, कालसी में। कालसी उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सांची का स्तूप किसने बनवाया? अशोक ने, गौतम बुद्ध ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने या खरगोन ने? इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन बी, सॉरी ऑप्शन ए, अशोक ने, ठीक है। 16 का राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक ने, ठीक है। सांची का स्तूप कितने बनवाया? अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? जेम्स ऑगस्टस, चार्ल्स मेटकॉल्फ, जेम्स प्रिंसेप या हैरी स्मिथ? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, जेम्स प्रिंसेप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में? दूसरे शिलालेख में, 8वें शिलालेख में, 11वें शिलालेख में या 13वें शिलालेख में? ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है जब शिलालेखों के बारे में पूछा जाता है, ठीक है। एक ही जैसे सारे क्वेश्चन लगते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के 13वें शिलालेख में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल मतलब निम्न कुल शब्द का प्रयोग हुआ है? ब्राह्मण साहित्य, जैन साहित्य, मुद्रा राक्षस या बौद्ध ग्रंथ? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, मुद्रा राक्षस। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? अशोक, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्त मौर्य या हेमू? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर किसने शुंग वंश की स्थापना की? पुष्यमित्र, अग्निमित्र, वसुमित्र या नागभट्ट? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, पुष्यमित्र, ठीक है। इन्होंने किसकी? बृहद्रथ की हत्या की थी। इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है कि अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? तो अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? बृहद्रथ, ठीक है। और शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो वो पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा, ठीक है। काफ़ी 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाएंगे इसी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? गौतमी पुत्र सातकर्णी का नासिक अभिलेख, अशोक का गिरनार अभिलेख, महाक्षत्रप रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख, स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख? 22 का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, महाक्षत्रप रुद्रादामन का जूनागढ़ अभिलेख। इससे चंद्रगुप्त मौर्य तथा अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, मौर्य काल में सीता से तात्पर्य है? एक प्रमुख देवी, एक धार्मिक संप्रदाय, राजकीय भूमि से प्राप्त आय या ऊसर भूमि? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सारनाथ स्तंभ का निर्माण करवाया था हर्षवर्धन ने, अशोक ने, बिंदुसार ने या कनिष्क ने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अशोक ने। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? अशोक ने, सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सेंड्रो कोट्स के नाम से कौन विख्यात है? अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार या चाणक्य? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, सॉरी ऑप्शन बी, चंद्रगुप्त मौर्य। सेंड्रो कोट्स के नाम से कौन प्रसिद्ध है? चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी। और अशोक को प्रियदर्शी या प्रियदर्शी कहा जाता है, ठीक है। बिंदुसार को अमित्रघात मतलब शत्रु का विनाशक कहा जाता है बिंदुसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 26, कौटिल्य किसका प्रधानमंत्री था? चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य या हर्षवर्धन? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, रज्जुक राजुक कौन थे? चोल राज्य में व्यापारी, मौर्य शासन में अधिकारी, शक सेना में अधिकारी या गुप्त शासन में व्यापारी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, मौर्य शासन में अधिकारी। ठीक, इस तरीके से याद रखिए, मौर्य शासन में अधिकारी कौन थे? रज्जुक या राजुक। ठीक है, क्योंकि मौर्य साम्राज्य पढ़ा रहे हैं तो मौर्य में ही होगा इसका आंसर। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को किस वर्ष पराजित किया था? 317 ईसा पूर्व, 315 ईसा पूर्व, 305 ईसा पूर्व या 300 ईसा पूर्व? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था, यह प्रमाणित होता है ग्रीक विवरणों से, अशोक के स्तंभ लेखों से, जैन परंपरा से या रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से। ठीक है, क्या पता चलता है कि गुजरात जो है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में सम्मिलित था। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आज का, कलिंग विजय के बाद सम्राट अशोक ने किस धर्म को अपना लिया था? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, पारसी धर्म या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी, बौद्ध धर्म अपना लिया था। ठीक है, अब तो इस तरीके से यहाँ 30 क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, उनको इस वीडियो में मैंने यहाँ पे रखा है। ठीक है, किसी में 30 है, किसी में 60 हो जाते, किसी में ज़्यादा हो जाते, किसी में कम हो जाते हैं। आपको जैसी भी वीडियो लगी हो वैसा आप लोग बताइएगा, और कोई सुझाव हो तो वो ज़रूर दीजिएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, और कल हम लोग आएंगे गुप्त साम्राज्य। ठीक है, कल पढ़ेंगे हम लोग गुप्त साम्राज्य। ठीक है, तो टॉपिक वाइज यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।